Good morning, dear students. As you know, we are doing our chapter number 6th, that is how things change. So our today's topic is physical changes in water. कि वाटर के अंदर कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं. सो इसके लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल करेंगे हमारी एक्टिविटी नंबर 6.1, जिसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर हम छोटे छोटे आइस क्यूब्स को, बर्फ़ के टुकड़ों को रूम टेम्परेचर पे कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो वो बर्फ़ के टुकड़े धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाते हैं. वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वाटर में. तो इस तरीके की स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है जिसमें आइस क्यूब्स वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस. और अगर उस आइस के मेल्ट हुए वाटर को हम दोबारा से फ्रीज में डाल दें, अगर हम उसको फ्रीजर में रख देते हैं, वो फिर से क्या कन्वर्ट हो जाएंगी? वाटर इनटू सॉलिड आइस. दोबारा से उनकी बर्फ बन जाती है. तो इस तरीके से वाटर की दोबारा बर्फ बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग ऑफ वाटर. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये दोनों प्रोसेस हैं, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, ये दोनों ही रिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंजेस हैं. क्योंकि अगर हम अपना एक्ट दोबारा रिवर्स करते हैं तो हमें इनिशियल सब्सटेंस मिल जाता है. इसलिए ये दोनों क्या हैं? रिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंजेस. मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग के अलावा स्टूडेंट्स 2 और फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वाटर में, दैट आर इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. क्या है ये दोनों प्रोसेसेस? अगर हम वाटर को बहुत ज़्यादा गर्म करें, उसको बॉयल करें बिल्कुल, तो वो वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में, मीन्स भाप बन जाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए. और जब उसी स्टीम से दोबारा वाटर कन्वर्ट हो जाए, मीन्स स्टीम से दोबारा पानी बन जाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. ये दोनों प्रोसेसेस ही फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंजेस हैं स्टूडेंट्स. इन दोनों को क्लियर करने के लिए हम एक एक्टिविटी ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम एक पतीले के अंदर, इस कंटेनर के अंदर वाटर लेंगे, उसको फुल आपने हीट करना है, बॉयल करना है. जब आप उसको बिल्कुल बॉयल कर दोगे हाई टेम्परेचर पे, तो उसमें से आप देखोगे वाटर वेपर्स निकलेंगी, भाप बन जाएगा उस पानी में से. वो भाप किससे कन्वर्ट होती है? वाटर से. ये प्रोसेस कौन सी हो रही है स्टूडेंट्स? जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज इवेपोरेशन. और जब आप कुछ हाइट के ऊपर एक इसका ढक्कन लगा लेते हो, तो वो वेपर्स इस ढक्कन से आके टकराएंगी और यहाँ पे ये कूल होगा बिल्कुल. तो इससे मिलने के बाद वो कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी, छोटी छोटी पानी की बूंदें. तो इस वाटर वेपर्स के वाटर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. ये दोनों ही प्रोसेसेस स्टूडेंट्स फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंजेस हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. ये टर्म्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं. सॉल्यूट क्या है? अगर आप मान लो कोई वाटर ले रहे हो एक ग्लास में, उसके अंदर आपने थोड़ी सी चीनी डाल दी, तो ये पूरा एक सॉल्यूशन बन जाएगा जब आप उसको डिसॉल्व कर दोगे. लेकिन उसमें जो थोड़े अमाउंट में, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में जो आपने चीज़ डाली है, जो कंपोनेंट डाला है, उस स्मॉल अमाउंट वाले कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्यूट. और जो लिक्विड होता है, जिस लिक्विड में कोई कंपोनेंट डाला जाता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं सॉल्वेंट. और दोनों के कंप्लीटली मिक्स होने पे जो चीज़ हमें मिलेगी वो है सॉल्यूशन. नेक्स्ट है स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी उसको बोलते हैं हम, अगर 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस मेजरमेंट को हम बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन क्या एक सॉल्वेंट के अंदर अनलिमिटेड सॉल्यूट डाला जा सकता है? नो स्टूडेंट्स. अगर हम एक सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट डालते जाएं तो उसमें एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब उसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर पाएंगे, उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा. उस स्टेज को हम बोलते हैं सैचुरेटेड स्टेज, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, सभी जो हमारे पास सॉल्यूट या सॉल्वेंट्स होते हैं, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट होती है. अगर आप सॉलिड्स या लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हाई हो जाती है. और अगर हम गैसेस की बात करें तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, इसमें हम लिक्विड के अंदर कुछ, ये लगा लो आप शुगर ऐड कर रहे हो, आपने एक बार ऐड की, धीरे धीरे ऐड करते जाओ, एक स्टेज पे जाके उसमें डिसॉल्व होनी वो बंद हो जाएगी रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है. लेकिन अगर आप उसी वाटर को थोड़ा सा गर्म कर दो 40 डिग्री सेल्सियस पे,
तो गर्म करने के बाद इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब आप इसमें शुगर डालोगे तो इसमें इस बार जो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी वो हाई हो जाएगी और शुगर ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व हो पाएगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से अलग अलग जो सॉल्वेंट होते हैं, अलग अलग सॉल्यूट होते हैं, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है स्टूडेंट्स वो अलग अलग टेम्परेचर पे डिफरेंट होती है। सो रीड दिस टॉपिक केयरफुली।